हेलो दोस्तों, एलिगेशन एंड मिक्सचर सगीर अहमद का पढ़ रहे थे और हम आप लोगों को सगीर अहमद का 1 नंबर से स्टार्ट करते हुए 19 नंबर तक टोटल क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट वे में बता दिए हैं। अब हम लोग 20 नंबर सवाल से आज देखेंगे और जहाँ तक हो सकता है करीब 10 क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास में और फिर एक लास्ट पार्ट रहेगा, उस पार्ट में पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर सवाल को आप कैसे आसानी से बनाएंगे वो बताते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। क्वेश्चन 20 कहता है कि सुधीर ए तथा बी प्रकार के 100 किलोग्राम चावल बेचकर 300 रुपया लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपया था। ठीक, यदि ए तथा बी प्रकार के चावल का लागत मूल्य 10 रुपया तथा 5 रुपया किलोग्राम है, तो मिश्रण में ए तथा बी प्रकार के चावल का अनुपात क्या था। देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे समझना वो समझाते हैं। देखो आपको जनरली यहाँ पर बोला है क्या, ए और बी का बात बोला, और एक का जो चावल है वो 10 रुपया है, साफ साफ लफ्जों में बोला गया है, और बी का चावल जो है ना 5 रुपया है। लेकिन हमको यहाँ पर जो निकालना है उसका ए बी प्रकार के चावल का अनुपात, हम तो ये समझ गए कि इसमें एलिगेशन का रूल लगा के निकालेंगे, लेकिन यह बीच में जो लिखेंगे इस जगह पे, यहाँ पर बीच में आखिर क्या लिखें, तो यहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या है, तो ऊपर में ही बोला है कि ए तथा बी प्रकार के 100 किलोग्राम चावल बेचकर 300 रुपया लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपया था। इसका मतलब यह हुआ कि 1100 रुपया कोई चीज़ का मूल्य है, समझना बात को। अगर मूल्य 1100 रुपया है तो उसमें इसका लाभ छिपा हुआ है। कितना लाभ हो रहा है इसमें? लाभ मिल रहा है उसको। 1100 में जब बेचा तो 300 लाभ हुआ होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर जरूर क्रय मूल्य 800 रुपया रहा होगा, यानी कि क्रय मूल्य मेरा क्या रहा होगा? 800 रुपया। इतना तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 800 और 300 1100 होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि हमको अगर क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो बेचने का मूल्य 1100 माइनस लाभ अगर कर देते हैं तो 800 हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये 800 हो जाता है, अगर ये मेरा 800 रुपया हो जाता है, तो ये आखिर हो क्या रहा है? ठीक है, ये 800 कितना केजी का दाम है? 100 केजी का दाम है। अगर हम इसको 100 से भाग दे दें तो 0 कट जाएगा, तो कितना होगा? 1 किलो का दाम 8 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमारा ये 8 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा बीच में। एक बार फिर से समझिए, ए का दाम था 10 रुपया प्रति किलो, बी का दाम था 5 रुपया प्रति किलो, लेकिन ऊपर का लाइन में बोला था कि वो 300 लाभ कमाता है। 100 केजी में वो 300 का लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 था। इसका मतलब जैसे वो 1100 में बेचता है तो 300 का उसको लाभ हो जाता है। इसका मतलब वो 800 में खरीद लिया है और 1100 में बेच रहा है, तो 300 का उसको लाभ हो गया। क्रय मूल्य अगर 800 हुआ, कितना ये 800 रुपया आखिर है कितना केजी का दाम? 100 केजी का दाम। 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 8 रुपया। तो 8 रुपया यहाँ रख दिए। अब आप इसको एलिगेशन का रूल लगा दो, बन जाएगा 8 और 5 में अंतर 3 का, और 8 10 में अंतर 2 का, 3:2 आंसर। क्लियर है? आसान लगा? 20 नंबर सवाल काफ़ी आसान है। अगर देखा जाए तो आप अगर थोड़ा सा समझते हो इन चीज़ों को तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि यदि 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 15 किलोग्राम गेहूं के मूल्य है, 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 7 किलोग्राम चाय के मूल्य है, और 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य 4 किलोग्राम चाय के मूल्य है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य और 1 किलोग्राम चाय के मूल्य में अनुपात है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये अगर हम आपको सिखा देंगे, एग्जाम में अगर आएगा तो आप बना लेना। कैसे बनाना? सबसे पहले इसको ना हम रेशियो में कन्वर्ट करने सिखाते हैं। देखो 9 किलोग्राम चावल, पहले सबसे पहले किसकी चर्चा है? चावल का। आप लिखोगे चावल, सब जितना जितना चीज़ बोला है ना सब लिखते जाओ रेशियो में। चावल लिखने के बाद आपको लिखना है गेहूँ। गेहूँ दिया है, उसका बाद गेहूँ लिखो, गेहूं अनुपात दे दो, फिर आगे बढ़ो। फिर बोला गया है आपको चाय, और चाय के बाद बोला है चीनी। चाय लिख दो और चीनी लिख दो,
सारे के सारे रेशियो में ऊपर लिख दो। अब जो जितना है वो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि चावल कितना दिया गया है, ठीक है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोला है 9 किलोग्राम चावल है और गेहूं है आपका 15 किलोग्राम, तो 9 और यहाँ पर लिख दिए 15, ठीक। फिर गेहूं और चाय बोलो कितना दिया है, तो गेहूं दिया है 16 किलोग्राम और चीनी दिया है 7 किलोग्राम, ठीक है। पहले चीनी की चर्चा है क्वेश्चन में, तब चाय का चर्चा है। यहाँ पे पहले चीनी लिखो और फिर चाय लिखो, ठीक। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए, पहले क्वेश्चन की बात को समझो। बोला है 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 15 किलोग्राम गेहूं के मूल्य है, तो 9 किलो चावल और 15 किलो गेहूं लिख दिए। 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 7 किलोग्राम चीनी के मूल्य है, तो 16 किलोग्राम गेहूं, तो 16 किलो गेहूं लिखेंगे। और चीनी का बात बोला है, चीनी का कितना बोला है, 7 किलोग्राम बोला है, तो चीनी के जगह पर 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बोला गया है कि 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य 4 किलोग्राम चाय, 14 का यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे चाय का मान कितना था, 4 था, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जो लाइनिंग है ना, ये वाला लाइनिंग, ये वाला सीधा जो जा रहा है इस तरह से, ये आपस में गुना हो जाएगा और ये वाला आपस में गुना हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 गुना 7 गुना 4 ऊपर करेंगे, क्योंकि 1 किलो चावल और 1 किलो चाय का मान वो मांगा होगा आपसे, 1 किलोग्राम चाय का और 1 किलोग्राम चावल का। 15 गुना 7, 15 7 4 हो जाएगा और 9 गुना 16 गुना 14 हो जाएगा। 4 चौक 16, 7 दूना 14, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 15/9, 4 दूना 8, 9 8 72, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है आपका टोटल 9 16 14, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका जो भी आने का होगा। अब किससे कटेगा, 5 से कटा लो, 3 से कटा लो, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 5:24 है आंसर। देखो तो 24:5 है। तो स्टार्टिंग में बोला है 1 किलोग्राम चावल का मूल्य और 1 किलोग्राम चाय का मूल्य। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, ठीक है, तो चावल का हो जाएगा 5 और देखने दो 5:24 सही है, ठीक है, यही होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, समझ में आया जी। दूसरा तरीका सिखाते हैं, देखो, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हो तो जब भी आपको बोला जाए स्टार्टिंग का और लास्ट का, ठीक है, तो आपको ये रेशियो को ऑलरेडी गुना करते जाना है। 15/9 गुना 7/16, ठीक है, और गुना 4/14। वही बात हुआ 15/9, 7/16, 4/14। लेकिन आपको हम इस तरह से स्ट्रक्चर बताए, चावल और चाय का रेशियो निकालना हो तो यही रूल से निकालना, जल्दी बना पाओगे। एक बार फिर से बताएं या समझ गए, बताओ। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान है, समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो बोलो, बताएंगे फिर से। चलो तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, आराम से बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष भाग 5% हानि पर बेच दिया। टोटल चावल है उसके पास 50 केजी, ठीक है, और इस 50 केजी का कुछ भाग उसने कितना में बेचा है, यानी कि 10% भाग लाभ पर बेच दिया, और इसी 50 किलो का उसने 5% हानि पर बेच दिया। हानि को -5 लिखना, ठीक है, -5%। फिर आगे कहता है कि यदि पूरे सौदे में उसे 7% का मुनाफा हुआ हो, पूरा सौदा में अगर उसको 7% का मुनाफा हुआ है, ठीक है, तो हम 7% को नीचे यहाँ पर बीच में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा सौदा का बात बोला, एक तरह का वो औसत मूल्य हो जाता है, बीच का बात हो जाता है, ठीक है, पूरे सौदे का बात यहाँ हो गया बीच में। और फिर आगे बोलता है मुनाफा हुआ तो 10% लाभ तथा 5% हानि पर बेचे गए चावल का अनुपात क्या है, इसका और इसका रेशियो चाहिए। तो रेशियो निकालने के लिए इस 50 केजी से कोई मतलब ही नहीं रहा था, ठीक।
जनरली स्टूडेंट घबराने लगता है कि वो 50 किलो का यूज कहाँ करेंगे। हमको रेशियो निकालना है तो रेशियो तुमको यही ना दे देता है जी। क्या होता है रेशियो का नियम, बड़ा में छोटा घटा देते हैं। जैसे कि 10 में 7 यहाँ पर घटता है एलिगेशन रूल में, और यहाँ पर घटता है 7 माइनस 5, ठीक है, बड़ा में छोटा घटता है, ये होता है। अगर यहाँ घटाओगे तो 7 माइनस प्लस 7 और 5 हो जाता है 12, और अनुपात हो जाता है 10 में 7 जाएगा 3, 3 चौके 12, 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका 3 नंबर आंसर है। फिर से बताएं या समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब अब नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत है। बोलो समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर बन गया तो 23 नंबर अब देखते हैं, ये 22 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान और बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे बनाओगे ध्यान से समझना। 3 पात्रों में समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है। मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 4:1, 5:2 और 6:1 है। यदि तीनों पात्रों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल और दूध का अनुपात कितना होगा? ठीक है, एक बात बताते हैं। देखो दूध और जल की बात क्या है, मिल्क और वाटर का चर्चा है क्वेश्चन में। 4:1 दिया हुआ है, फिर आगे बोला है 5:2, ठीक, और 6:1 इतना बोला है। और कहता है कि यदि तीनों पात्रों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल और दूध का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक, जब अलग अलग राशि में हो और तीनों से मतलब कि एक बर्तन में मिला रहे हो और बोले जल और दूध का, यानी कि दूध और जल का रेशियो क्या है, तो इसको बनाने का क्या नियम है? सबसे पहला काम होगा कि सबसे पहले रेशियो को इक्वल करना है। रेशियो को, इनके अनुपात को इक्वल करें। और ये इक्वल कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन चीज़ों को सोचना है कि 4 और 1 का जोड़ कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो 5 यहाँ लिख देते हैं। 5 और 2 का योग कितना होता है? 7 हो जाता है। और 6 और 1 का योग कितना होता है? 7 होता है। अब काम करना है कि 5, 7, 7 का एलसीएम लेना है। एलसीएम होगा 35, ठीक है। और 35 हुआ एलसीएम तो आपको 5 से इसको भाग देना है। 5 7 35, तो इसको 7 से गुना करना है। इसको 7 से भाग देना है, 7 5 35, तो इसको 5 से गुना करना है। इसको 7 से भाग देना है तो 7 5 35, इसको 5 से गुना करना है। अब यहाँ पे दोनों के साथ गुना करोगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा ये, और 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर 5 25 हो जाएगा ये, और 7 दूना 14 हो जाएगा। ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 5 का 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ दो। 8 5 13 की 3 हासिल 1 3 2 5, 2 7 1 8, 83 अनुपात 7 14 और 5 को जोड़ दो तो 5 4 9 9 7 16 की 6 से 1 1 1 2, 26 अनुपात 83 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 83 अनुपात 26। ठीक है, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। गलत हुआ क्या? 5 4 9 9 7 16, ठीक है, यहाँ पे गलत हुआ है, सॉरी 5 दूना 10, ठीक है, तो हो जाएगा 10 5 15 7 22, 83 अनुपात 22 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ, लेकिन लास्ट में देखो बोला है कि जल और दूध का अनुपात, जल, तो जल मेरा ये है, ये मेरा वाटर और ये मिल्क है, तो इसका अनुपात 22 अनुपात 83। अब ना ध्यान देना, लास्ट में वो बहुत ही अच्छे से गेम खेलेगा कि आपको 83 अनुपात 22 में टिक मरवा देगा। ठीक है, लेकिन जनरली होगा 22 अनुपात 83। क्लियर है? समझ में आया? एक बार जल्दी से बोलो या फिर से बताएं। चलिए, ये क्वेश्चन था आपका 23 नंबर। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हम एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 पात्रों में समान मात्रा में मिश्रण रखा गया है। मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 4:1, फिर बोला गया है 5:2, और फिर बोला गया और 6:1 है। ठीक, इतना हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो।
आगे बढ़ते यदि तीनों पात्रों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में जल और दूध का अनुपात क्या होगा। यानी कि तीनों मिश्रण के जल को एक में मिला दिया जाए तो उसमें अनुपात क्या हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए जब भी अगर अलग अलग बर्तन का रहे और उसको अगर मिलाना हो तो आपको क्या करना होगा, रेशियो को इक्वल करके आपको यानी कि दोनों को जोड़ देना। 4 1 5, 5 2 7, 6 1 7, ठीक है, 5 7 7 हो जाएगा। और आपको ये सोचना है कि 7 5 5 का एलसीएम यानी कि 5 7 7 का एलसीएम क्या आया, 35 आया। 35 आया तो इसे 5 से इसको भाग दे देना, 5 7 35, 7 से गुना करना, 7 को 5 से भाग देना, इसको 5 से गुना करना, 7 से 35 को भाग देना, 7 5 35, 5 से गुना करना, ठीक है। गुना करने के बाद आपको जो आएगा मानना उसको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, अगर ऐसे नहीं बनाओगे, ठीक है, तो लॉन्ग तरीका तो सबको पता ही होगा कि अगर हमको दूध और इसका अनुपात चाहिए तो हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें समय लग जाएगा। ये तरीका भी आसान है, जल्दी बना सकते हो। जब भी रेशियो में मिल्क और वाटर का बात बोला गया है, ठीक, तो मिल्क जो है ये मेरा 4 है, तो 4 और टोटल कितना है, 5 है, तो 4/5। इसमें मिल्क है 5 तो प्लस 5 बटे टोटल कितना है 7, फिर प्लस, फिर इसमें मिल्क कितना है 6/6 1 7, ठीक है। ये करोगे इधर, और इधर वाटर का फिर रेशियो निकालोगे 1 बटा टोटल कितना है 5, फिर प्लस, फिर यहाँ पर वाटर है 2 बटा टोटल है 7, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 1 बटा 6 1 7, ठीक है। ये आप करोगे तो भी आंसर हो जाएगा। 7 5 5 का एलसीएम कितना होगा, 35 इधर भी होगा और रेशियो में यहाँ डाल देना, और इधर भी एलसीएम 35 ही आएगा। 5 7 35, 7 चौके 28 प्लस, 7 5 35 तो 5 25 प्लस, 7 5 35, 6 5 30, ठीक है। यानी कि हम क्या किए, इसको एलसीएम से जो सॉल्व होता है वो करते गए। फिर यहाँ पे 5 7 35, 7 लिखेंगे, 7 5 35, 10 लिखेंगे, 7 5 35, 5 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 5 13 की 3 हासिल 1, 3 2 5 2 7 1 8, 83 अनुपात 10 5 15 7 22, 83 अनुपात 22 आपका हो गया। ये क्या हुआ, मिल्क और वाटर। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है वाटर और मिल्क का रेशियो। तो वाटर और मिल्क का रेशियो, ये मिल्क है और ये वाटर है, तो वाटर हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा इधर, ये आंसर हो जाएगा। क्यों, 35 35 कट जाएगा, दोनों नीचे का बराबर है, तो समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। 24 हो गया, तो 23 हुआ, 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, बनाइए। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। कहता है कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, ठीक है। 20 लीटर टोटल मिश्रण है और इसमें से क्या हो रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, ये लिख दिए। फिर आगे बढ़ो, यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध में बदल दिया जाए, कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें ना 4 लीटर मिश्रण को निकाल दिया, ठीक है, और दूध में बदल दिया। फिलहाल अगर 4 लीटर मिश्रण निकाल देंगे ना तो भी रेशियो हमारा वही बनेगा, 5:3 ही रहेगा, ठीक है, कल की क्लास में बताए थे। तो 20 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 16, ठीक है। 16 लीटर अभी मेरा बचा हुआ है। अगर 16 लीटर अभी बचा हुआ है, 4 लीटर जब निकाल दिए तो वो किस रेशियो में बचा है, 5 और 3 का रेशियो में, यानी कि 8 यूनिट के बराबर ही ना हो रहा है मेरा 16। तो 1 यूनिट का मान कितना, 8 × 16। इसका मतलब ये मिल्क अब जो बच गया है ना, इसको 2 से गुना करो और इसको गुना 2 करो, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, 10 और 6 लीटर हो जाएगा। अब एक चीज़ समझना कि सर अगर 4 लीटर हम मिश्रण निकाल दिए 16 लीटर हो जाता है, ठीक है, और जो 4 लीटर निकाले मिश्रण, तो उस मिश्रण में क्या डाल रहे हैं आप, किससे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, दूध से। 4 लीटर में दूध डाल रहे हैं, तो दूध मेरा ये है, मिल्क है ये, तो इसमें 4 जोड़ दो, ठीक है, 4 लीटर जोड़ दो दूध में, तो कितना लीटर अब दूध हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 7:3 में अब आपका आंसर हो जाएगा। दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? आसान लगा क्वेश्चन, बहुत आसान है, फिर से समझा देते हैं एक बार। वो क्या कर रहा है, मिश्रण निकाल रहा है, 4 लीटर मिश्रण निकाल के 4 लीटर दूध प्रतिस्थापित कर रहा है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 है जनरली, और यहाँ पर 20 में 4 जाएगा तो 16 लीटर बचेगा, तो वो रेशियो तो हमेशा 5 और 3 में ही रहेगा। तो 8 यूनिट के बराबर हो गया 16, तो 8 दूना 16, 1 यूनिट का मान 2, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 10:6 हो गया।
4 लीटर दूध डाल रहा है, इसलिए 10 में 4 जोड़ दिए तो हो गया 14, और ये छोका छो ही रह गया पानी, और उसके बाद इसको घटा दिए 7:3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको हम जस्ट भी बताए, और इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, दो विधि से बता देते हैं आपको। सोने और तांबे के 2 मिश्रण ए तथा बी में इन धातुओं का अनुपात क्रमशः 7:2 तथा 7:11 है। ठीक, यदि ए तथा बी की बराबर मात्रा लेकर मिश्रण सी बनाया जाए तो इस नए मिश्रण में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। देखो जब भी आपको क्या बोला, ए तथा बी से बराबर मात्रा लेकर सी बनाया जाए तो इसमें सोना, यानी कि वो पहले ऑलरेडी बोल दिया कि ए और बी में जो है हमारा 7:2 है। ठीक है, और बर्तन दूसरा बी में जो है हमारा मिश्रण है 7:11। ठीक, और इसी में क्या क्या है, सोना और तांबा है। ठीक है, और फिर आपको सी बना रहा है, इसी को मिला के सोना और तांबा की बात कर रहा है। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं जब भी वो तीसरा बर्तन में डालेगा तो सबसे पहले ऐसे नहीं डालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो को इक्वल करेंगे। और इक्वल कैसे करना है, सबसे पहले इसको देखो, इसका गुना मतलब क्या करना जानते हो, ज़्यादा टेंशन लगे ना तो इसका जोड़ का गुना इसके साथ और इसका उसके साथ कर देना, जल्दी कर लोगे। ठीक है, नहीं तब आप एलसीएम लेके भी करोगे तो कर लोगे। 7 और 2 इसको 9 से गुना कर दो, और 7 और 11 18 इसको 18 से गुना कर दो। तो देखो 18 और 9 से गुना करने में काफ़ी समस्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप क्या करना, जनरली इसका योग हुआ 9 और इसका हुआ 18, और इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 18 से, 18 हो जाता है तो 9 का से 18 भाग लगा दो, 9 दूना 18, इसको 2 से गुना कर दो, और फिर 18 का 18 इसको 1 से गुना कर दो। ठीक है, ये तरीका होता है करने का। आप इस तरह से बराबर कर लेना। देखो 7 दूना 14 हो जाएगा ये, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 गुना 7 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, 14 7 21 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा, 3 से कटा लो, 3 7 21, 3 5 15, 7:5 आंसर हो गया। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका, अगर आपको सोना और तांबा निकालना है तो सोना का भाग पहले निकाल लो। सोना का रेशियो क्या होगा, 7/7 2 9 प्लस इसमें हो जाएगा 7/11 7 18। फिर इसमें आ जाओ, अब फिर इसमें तांबा का निकाल लो। तांबा का कितना हो जाएगा आपका 2/7 2 9 प्लस, और यहाँ 11/11 7 18। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व कर दो। 9 और 18 के लिए 18, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 18 कम 18 तो 7 कम 7। ठीक है, फिर यहाँ पर रेशियो डालोगे, 9 18 के लिए 18, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 18 कम 11। ठीक है, 14 और 7 21 अनुपात 11 4 15, 18 18 तो नीचे कट ही जाएगा, तो 3 से कटा लो, 3 7 21, 3 5 15, 3 7 अनुपात 5 आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह से बनाएंगे रेशियो को इक्वल करके बनाएंगे। इक्वल करने का क्या तरीका होता है, 2 तरीका होता है। या तो आप इसका 7 2 9 है ना जोड़, यहाँ पर 9 से गुना कर दो, और 11 7 18 यहाँ पर 18 से कर दो। अब इसको आप कटा लो, 9 दूना 18, 2:1, 2 से गुना कर दो और 1 से कर दो। तो ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना, ऑलरेडी ये रेशियो में है, ये बीच में बटा है तो ऑलरेडी ऊपर नीचे कटता है, आप कटा सकते हो। आगे का क्वेश्चन में बताएंगे सब कैसे कटता है। ठीक है, तो इसको 2 से गुना करो, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 7 कम 7, 11 कम 11, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। यहाँ पर सीखना, इसको जल्दीबाजी में हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये सवाल आ जाता है तो। क्वेश्चन कहाँ है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तन को किस अनुपात में मिला लिया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। यानी कि वो एक औसत मूल्य हो रहा है कि मिला के बीच का भाग बोल रहा है, दोनों को मिला के जब बीच का भाग बोल रहा है 9:4। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे। देखो हम या तो यहाँ पर दूध लेके एलिगेशन का रूल लगाएंगे या तो पानी लेके चलेंगे। अगर हम दूध लेके चलते हैं तो दूध मेरा कितना है, 5 का है। पहला बात 5/7, और दूसरे में हो जाएगा 8/13। ठीक है, और फिर बीच में हो जाएगा 9/13। तो हम यहाँ पर दूध लेके चलते हैं, अब पानी लेके भी चलोगे तो भी बनेगा। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं दूध, तो दूध का भाग जो होता है मिल्क में हो जाएगा मेरा 5/7,
और इधर जो वाटर का बात हो जाएगा, वाटर नहीं सॉरी मिल्क का ही लेके चलेंगे दोनों ही बर्तन में, तो उसमें जो है मेरा हो जाएगा 8/13, ठीक। और बीच में हो जाए तो 9/13, ठीक है। ये चीज़ें आपको करने के लिए क्वेश्चन बोला है, किस अनुपात मिला जाए। अब जनरली कहता है कि इसको आप सॉल्व करो और आंसर लो, ठीक है। तो ये सॉल्व अगर आप करने के लिए लगोगे तो कितना समय लग जाएगा, ठीक है। बच्चा तो परेशान हो जाएगा इसको घटाने में ही। तो इसका एक नियम होता है, क्या होता है कि ये जो 7 है, 13 है और 13 है ना नीचे में हर का, उसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने से सब में गुना कर दो तो आपका एक एग्जैक्ट मान हो जाएगा। 7 13 13 का एलसीएम 13 7 91, 91 आया। इसके साथ भी 91 का गुना कर दो, इसके साथ भी 91 का गुना कर दो और इसके साथ भी 91 का गुना कर दो। 13 7 91, 13 7 91, 13 7 91। अब इसको आप रिफ्रेश लिखो, 13 5 65, 8 7 56, 9 7 63। ध्यान देखो 65 और 56 के बीच में ही 63 है ना। तो आप आसानी से रेशियो निकाल दो एलिगेशन का रूल से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर 56 घटाओगे तो 13 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पर 65 और 63 में कितने का अंतर हो जाता है, 2 का अनुपात, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर 7/2 आंसर हो जाएगा। क्या किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? अगर इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत है तो फिर प्रॉब्लम होगा। 26 नंबर बन गया, बताओ 7/2 में दिक्कत है या नहीं है। आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले दूध का भाग निकाले दोनों में। अब पानी लेके चलोगे तो भी बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5/2 है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8/5 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को 7/2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखो जब भी मिला रहा है ना तो इसका मतलब हमको रेशियो को इक्वल करके मिलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले देखो क्या करते हैं, दूध और पानी दोनों को लिख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन की जैसा ये नहीं है। पिछले क्वेश्चन में बोला था कि 7/2 में मिला दे, कि मतलब कि दोनों बर्तन को मिला दे कि उतना हो जाए। और यहाँ कहता है कि 7/2 के अनुपात में मिला दिया जाता है, ठीक है, हो जाए नहीं, 7/2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा, दोनों क्वेश्चन में अलग है। तो दियो ऐसे कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। आप ये सोचना कि दूध और पानी जो है ना हमारा, मिल्क और वाटर का रेशियो सबसे पहले लिख दो। मिल्क मेरा है 5/2, ठीक। उसके बाद आपका है दूध और पानी का अनुपात 8/5, लिख दो 8/5, ठीक। अब देखो, अब कहता है कि दोनों को 7/2 के अनुपात में मिला दिया जाता है। वो मतलब ये दोनों से 7/2 मिला रहा है, ऑलरेडी कर रहा है उसको। तो पहले इक्वल तो कर लेते हैं, तब तो मिला ही लेंगे। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और तब फिर 7/2 में मिलाएंगे इसको। पहले इक्वल क्या करना है, ध्यान देखो, हम क्या बोले थे, जब भी टेंशन लगे इक्वल करने में तो इसका जोड़ इसके साथ गुना कर दो, 5 2 7, इसको 7 से गुना कर दो और 8 5 13, इसको 13 से गुना कर दो। तो ये होता है इक्वल, रेशियो को इक्वल करना। और इक्वल करने के बाद आपको ऑलरेडी किस में मिलाना है, 7/2 में। तो इसको 7 से गुना कर दो और इसको 2 से गुना कर दो, तो ऑलरेडी ये हमारा मिल जाएगा। मिलाना तो वही हो रहा है कि सर आप 2 बर्तन को तीसरे बर्तन में मिला के करना चाह रहे हैं 7/2 में, तो 7 गुना 2 कर दिए, देखिए 7/2 कर दिए। इसको 7 से गुना, इसको 2 से गुना, ये मिला रहे हैं। अब देखो जो चूंकि ये तो ऑलरेडी रेशियो में है, ये तो बटे में है, भले ये ब्रैकेट में इसको नहीं काट सकते, लेकिन ये तो गुना में कट सकता है। ये तो 7 7 कट जाएगा, बोले हाँ कट जाएगा। अब इसको गुना करो 13 से, 13 5 65, 13 दूना 26, 8 दूना 16, 5 दूना 10, ठीक है। और इसको जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 6 5 11 की 1 हासिल 6 7 1 8 81 अनुपात 6 2 1 3 36, ठीक है। 9 से कटा लो, 9 9 81, 9 चौक 36, 9/4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या कर रहे हैं, मिल्क और वाटर का 5/2 के रेशियो में लिख दिए
और 8:5 में। अब कहता है कि इसको मिलाकर करना है 7:2 में कर देते हैं, ठीक है, हो जाता है तो इसका मतलब 7:2 तो ऑलरेडी होगा, लेकिन पहले मिलाता जब है ना तो रेशियो को इक्वल करते हैं। तो इसका गुना इसके साथ, यानी कि इसका जोड़ इसके साथ गुना, इसका जोड़ इसके साथ गुना, और जो कटने लायक है कटा के छोटा कर लेना, गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है कि 2 बर्तन है, ठीक है, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 और 3:1 है। यदि बर्तन ए से लीटर और ए से 5 लीटर ना और बर्तन बी से 6 लीटर मिश्रण निकाल कर आपस में मिला देते हैं तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। समझना बात को क्या बोला है। ए और बी में जो है ना, ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 और 3:1 है। बोले ठीक है, यदि बर्तन ए से 5 लीटर और बर्तन बी से 6 लीटर मिश्रण निकाल कर आपस में मिला देते हैं तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। सिंपल सी बात है, जब आप तीसरा बर्तन में मिलाते हैं तो पहले रेशियो को इक्वल करके आप 5 और 6 को भी उसके साथ गुना करके आप आंसर ले आएंगे। तो देखो ध्यान से, आपको ए और बी में सबसे पहले आपको रेशियो बना लेना है। पहला 2:1 लिख देंगे ब्रैकेट में, और फिर लिखेंगे 3:1, ठीक। और जब ये क्या कर रहा है, ए से 5 लीटर और बर्तन बी से 6 लीटर मिश्रण निकालकर आपस में मिला देता है, यही कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि सर पहले इसको बराबर तो कर लो, तब ना 5 और 6 लीटर ए बी से निकालेंगे। ये हमारा ए और ये बी है। तो एक बात बताओ, इसको बराबर करने का रूल क्या होता है, 2 और 1 3, इसको 3 से गुना, और इसको 3 1 4, इसको 4 से गुना, और 5 और 6 लीटर निकाल के अगर वो निकाल रहा है तो इससे 5 लीटर तो 5 से गुना और इसको 6 से गुना, ठीक है। जो कटने लायक है कटा दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब इसको सॉल्व करो, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, अनुपात 10 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, अनुपात 3 तिया 9, 9 एकम 9, ठीक है। तो 47:19 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोल दो। 47:19 आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1 है, 2:1 हो गया। और फिर कहता है क्या कि बी में 3:1 हो गया। सबसे पहले वो कर रहा है क्या, बर्तन ए से 5 लीटर और बर्तन बी से 6 लीटर मिश्रण निकाल कर आपस में मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 5 और 6 तो गुना दोनों के साथ लगा देंगे, निकाल रहे तो। और ये 4 और 3 कैसे लिखते हैं, तो ये वाला बराबर करते हैं, 2 और 1 3, इसका जोड़ इसके साथ गुना और इसका जोड़ उसके साथ गुना, ठीक है। आप कहोगे सर 4 तिया 12 हुआ ना, तो 12 हुआ तो इसका 3 2 और 1 3 होता, तो 3 चौक 12 4 लिखते, जो जोड़ के करते थे। उतना समझना नहीं है, सीधा सीधा आप इसका जोड़ का नीचे गुना और इसका जोड़ का उधर ऊपर गुना, तब आपका बराबर होता है। यही मैन है, ये चीज़ अगर आप सीख गए कि जब भी मिलाएगा तो हमको रेशियो को इक्वल करना है। और इक्वल कैसे किया जाता है, एलसीएम लेके, यही एक तरह का हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 सबसे आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो क्या करता है, क्वेश्चन में कहता है कि 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से 4 दर्जन अंडा खरीदा, ठीक है। तो अच्छा बताओ, 12 रुपया प्रति दर्जन से खरीदा, 4 दर्जन अंडा खरीदा, तो कितना लगा। 1 दर्जन का दाम 12 रुपया, तो 4 दर्जन का दाम 48 रुपया, 48 रुपया। फिर कहता है कि तथा 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन अंडा खरीदा। इसका मतलब 16 रुपया प्रति दर्जन से अगर 2 दर्जन खरीदा तो 16 दूना 32 रुपया लगा उसको। टोटल कितना लग गया, ठीक है, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80 रुपया लग गया उसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कहता है कि 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो बताएं किस दर से बेचा, ठीक। तो देखो अब कहता है कि 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। 4 दर्जन का चर्चा था और 2 दर्जन का भी चर्चा था। ये था 4 दर्जन, ये था 2 दर्जन। और 20% लाभ पर देखो, 10% कितना होगा इसका, 8 रुपया, 20% कितना होगा 16 रुपया। 16 रुपया एक्स्ट्रा कमा लिया, ये 80 रुपया था, यानी कि 16 रुपया ज़्यादा खरीद के ला रहा है, 80 रुपये में खरीद के लाया सीपी। अब 20% ले रहा है, वो क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है ना। तो 20% लाभ किसका, 80 रुपया का। 80 रुपये का 20% कितना होगा, 16 रुपया। तो इसको जोड़ दो, 6 8 96 रुपया हो रहा है इसका मतलब,
ठीक है, 96 रुपये में वो बेच रहा है। अगर 96 रुपये में बेच रहा है तो किस दर से बेच रहा है, तो टोटल कितना दर्जन वो लिया है, 4 और 2 6 दर्जन, 6 दर्जन का ही ना चर्चा है जी। तो 96 रुपया में बेचा 6 दर्जन, तो कितना के रेट से बेचेगा, 16 रुपया दर की रेट से, तो 16 चक 96, तो 16 रुपया आपका आंसर लगेगा। आसान क्वेश्चन था, मौखिक क्वेश्चन था, बचखिलोड़ क्वेश्चन था, आसान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देख लेते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ के बना के कमेंट कीजिए। हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं क्या होता है। अब टोटल यहाँ पर हमारा 9 क्वेश्चन और बच गया, यानी कि 30 9 39, टोटल 39 क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक पार्ट में आपको पूरा कवर कर देंगे। बेसिक से स्टार्ट किए थे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 20 तक पहले हम बता चुके हैं। उसके बाद सगीर अहमद स्टार्ट किए। सारे चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है शुरुआत से देखने के लिए। आप अगर शुरू से देख लेते हैं तो आपको एलिगेशन मिक्सचर हार्ड नहीं लगेगा और आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।